लारावेल सीरीज की इस नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सेशन के बारे में जाना था कि फ्लैश सेशन क्या होता है, उसका कैसे यूज़ किया जाता है। अब इस वीडियो में हम कंट्रोलर की हेल्प से फॉर्म सबमिट करना सीखेंगे। मतलब केवल सबमिट करना ही नहीं सीखेंगे, हम फॉर्म के जरिए एक पूरा CRUD ऑपरेशन चलाएंगे। फॉर्म को सबमिट करेंगे, एडिट करेंगे, डिलीट करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना ये ऑन कर लीजिएगा, मतलब चालू कर लीजिएगा अपना जो भी लारावेल का स्क्रिप्ट है, मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैं अपने कोड एडिटर पे आता हूँ। लारावेल ये राउट, हाँ। मैं एक राउट बना देता हूँ फॉर्म के लिए। ऐसा कर देता है कि व्यू राउट बना देता हूँ। पेजेस फॉर्म। दोस्तों, मैं राउटर की वीडियो में आपको व्यू राउट के बारे में बताना भूल गया था। व्यू राउट में होता क्या है कि जैसे यहाँ पे देखिए गेट राउट है, यहाँ पे हम लिखेंगे तो हमको यहाँ पे दूसरे पैरामीटर में या तो कंट्रोलर को या किसी फंक्शन को कॉल कराना पड़ता है, रिटर्न में व्यू को कॉल कराना पड़ता है। लेकिन अगर आपको केवल व्यू को ही कॉल कराना है, कोई पैरामीटर वहाँ नहीं भेजना है, कुछ नहीं करना है, तो सीधा सीधा आप यहाँ पे व्यू लिख सकते हैं और यहाँ पे हो जाएगा आपका वो स्लग, और यहाँ पे हो जाएगा आपका जहाँ पे वो पेज बना हुआ है उसका पाथ। तो ये मैंने बना लिया। अब मैं इसको कॉल करता हूँ। अब मैं इसको, सॉरी मैंने शायद पेज बनाया नहीं है अभी तक फॉर्म नाम का, वो एरर ही देगा वो तो। ये देखो, मैं पहले फॉर्म नाम का पेज बना लेता हूँ इसके अंदर। फॉर्म डॉट ब्लेड डॉट php। थोड़ा इसका टेक्स्ट का साइज बड़ा कर दो। मैं क्या करता हूँ, अपने फॉर्म वगैरह को जल्दी जल्दी कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये सब बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, फालतू वीडियो लंबा खींचेगा। दोस्तों, ये मेरा वेबसाइट है, मैंने इसको अपने हेल्प के लिए बनाया पहले भी मैं बता चुका हूँ। जहाँ से मैं अपने लिखे हुए कोड को कॉपी करता रहता हूँ क्योंकि ताकि टाइम वेस्ट ना हो मेरा। आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं, इससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। ये जो कोड है वो हर वर्जन के लारावेल पे सपोर्टेड है, और अगर कहीं पे ना हो, जैसे ये जो लेटेस्ट वर्जन के लिए बनाया गया है, तो उसके लिए मैं अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल तो ओल्ड वर्जन पे बहुत कम लोग काम करते हैं। चलो इस पे पहले फॉर्म पे फोकस करते हैं, फिर बाकी बाद में देखेंगे। ये देखिए जो व्यू लिख के आ रहा है, मैं इसका कोड उठा रहा हूँ। यहाँ पे पूरा फॉर्म वगैरह बना हुआ है, बस मैं इसको अपने हिसाब से एडिट कर दूंगा। सॉरी, ये फॉर्म नहीं है, फॉर्म है ये इंसर्ट। मैं इसको उठाता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक्चुअली में है क्या ये। मैं ऐसा करता हूँ, बूटस्ट्रैप का सीरियन भी यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ये बड़ा गंदा दिखेगा। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो सेशन मैसेज लिखा है एक्चुअली इसको तो मैं बता ही चुका हूँ, और ये जो एरर वगैरह लिख के आ रहे सब है क्या, इसको भी मैं बता दूंगा। ऑल प्लान, अच्छा राउट, सेव प्लान, ऑल प्लान। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है क्योंकि इसका यूज़ मैं पहले अपने दूसरे प्रोजेक्ट में किया था, इसलिए कुछ वेरिएबल्स ऐसे बने हुए हैं जो डिफाइन नहीं है इसमें, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं पहले बूटस्ट्रैप का सीरियन यूज़ कर लेता हूँ, इसी में तो लिख के रखा हूँ, इसी को यूज़ कर लेता हूँ। अब थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ कि कितना सारा फील्ड नहीं चाहिए, थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है।
दो चार फील्ड का यूज करके हम लोग काम करना सीखेंगे। हाँ तो दोस्तों, मैंने एक्स्ट्रा फील्ड हटा दिया है, मैं बस दो ही फील्ड रख रहा हूँ, एक यूजर नेम का रख रहा हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ एक यूजर नेम, पासवर्ड लिख देते हैं। इनपुट टाइप किधर गया, पासवर्ड। यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड। याद रखिएगा जो इसका नाम है, यहाँ पे एरर पे भी वही लिखना है। ये क्या करेगा, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्म को एम्प्टी सी छोड़ देते हैं, मतलब इसके अंदर पहले कंट्रोलर में हमको फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा तभी काम करेगा, ऐसे काम नहीं करेगा। तो ये हमको बता देगा कि फलाना फील्ड एम्प्टी है। जैसे अगर मैं पासवर्ड को छोड़ दिया और सबमिट कर दिया तो मुझे सीधा इसी में रिडायरेक्ट कर देगा और ये बता देगा, मतलब वहाँ पे कंट्रोलर पे जैसे जाएगा वापस फिर मुझे इसी पेज पे ले आएगा और ये बताएगा कि आपने पासवर्ड फील्ड को जो है फील्ड को फिल नहीं किया, एम्प्टी छोड़ दिया है। ये इसका काम होता है एरर शो करने का, और अगर एरर नहीं है तो ये नहीं शो करेगा। और याद रखिएगा यहाँ पे ये नाम सेम होना चाहिए और यहाँ पे जो मैसेज लिख के आ रहा है केवल मैसेज ही लिखा होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं लिखना है, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो चलो कंट्रोलर सेल चलते हैं। इसको तो मैं बता चुका हूँ सेशन के बारे में, फ्लैश सेशन है, अगर ये मैसेज इसमें आ रहा हो तभी शो करेगा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे किधर गया, हाँ यहाँ पे एक्शन में कुछ बना लेता हूँ। मैं राउट पैरामीटर का यूज़ करता हूँ, सॉरी नेम राउट का मैं पहले बता चुका हूँ नेम राउट के बारे में। वैसे मैं सीधे सीधे दूसरे राउट का भी यूज़ कर सकता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन नेम राउट ज़्यादा इजी पड़ता है। राउट यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सबमिट, चलो सबमिट ही लिख देता हूँ, कुछ नहीं करते। अब मुझे इसको बनाना पड़ेगा। वेब डॉट पी में आते हैं, मैं इसी करंट कंट्रोलर का यूज़ करता हूँ। फॉर्म का मेथड आई थिंक मैंने पोस्ट किया है, ये देखिए मेथड पोस्ट है, तो मैं यहाँ पे भी पोस्ट ही लिखूंगा। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ सबमिट यूजर फॉर्म, इस कंट्रोलर का यहाँ पे मैं भी लिख देता हूँ सबमिट। सबमिट नाम का एक मेथड बना दूंगा और यहाँ पे याद रखिएगा मैंने नेम राउट को डिफाइन किया है, तो मुझे यहाँ पे नेम राउट लिखना पड़ेगा और राउट का नाम वही लिखना पड़ेगा जो वहाँ पे डिफाइन किया। मैंने सबमिट लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे सबमिट ही लिखा है। देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा है। रजिस्टर, इसको चेंज कर देता हूँ, मैं रजिस्टर यूजर लिख देता हूँ। ऑल यूजर्स कर देता हूँ इसको भी, इसका रूट मैं बाद में बनाऊंगा। अब चलो कंट्रोलर पे चलते हैं। हाँ ठीक है, कंट्रोलर पे क्या बनाना है मुझे, कौन सा कंट्रोलर यूज़ किया हूँ मैं, करंट कंट्रोलर में सबमिट मेथड बनाना है मुझे। तो मैं पहले बता चुका हूँ कंट्रोलर रहता है हमारे ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर। ये देखिए करंट कंट्रोलर, यहाँ पे मुझे इस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। याद रखिएगा इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर पास करना है आपको, एक रिक्वेस्ट लिखना है, यही लिखना है और कुछ और नहीं लिखना है। और दूसरा जो रहता है एक वेरिएबल में कुछ भी लिख सकते हैं आप, इससे कोई मैटर नहीं करता। मैं फिलहाल REQ कर रहा हूँ। ये क्या काम करता है, फॉर्म से जो डेटा आता है, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्म बना कर रखा हुआ है अपना, यूजर नेम लिखा हूँ, तो यूजर नेम इसका नाम है। तो PHP में क्या होता था, PHP में कुछ ऐसा होता था, अगर हमें इस यूजर नेम को गेट करना है तो डॉलर यूजर नेम लिख दिया, तो ऐसे करते थे PHP में, आपको याद होगा ही। ठीक है, लारावेल में इसको ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि लारावेल हम यूज़ कर रहे हैं तो हम लारावेल का तरीका यूज़ करेंगे। लारावेल में ऐसे यूज़ किया जाता है $REQ। यहाँ पे देखिए जो मैं $REQ लिखा हूँ उसी को यूज़ करूँगा मैं, और यहाँ पे फील्ड का नाम यूज़र नेम, जैसे नेम
सेम पासवर्ड के लिए भी वही करेंगे। हाँ, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। एक सेकेंड और, पासवर्ड, इसको भी पासवर्ड कर देता हूँ। ये हो गया पासवर्ड। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जो लिखा है वही यहाँ पे लिखा होना चाहिए, तभी काम करता है। फिलहाल मैं अब इको करा के देखता हूँ कि हम जो वेरिएबल असाइन किए इसमें वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डॉलर यूजर नेम डॉट, हाँ इसमें एक चीज़ और लिखना पड़ेगा मुझे फॉर्म में, है कि नहीं। हाँ, इसके बारे में बता देना चाहता हूँ मैं। CSRF क्या होता है? अगर मैं CSRF को नहीं लिखूंगा ये, और अगर मैंने गलती से फॉर्म सबमिट करा तो देखते हैं क्या होता है। ये अपना ऑटोमेटिक फिल होके आ गया है, क्योंकि मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ इसलिए ये अपने आप ले ले रहा है। तो ये देखिए 419 पेज एक्सपायर करके आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी वजह से आ रहा है। CSRF क्या करता है, लारावेल का अपना एक तरीका होता है कि अगर लारावेल के अंदर अगर हम फॉर्म बना रहे हैं और वहां से अगर डेटा भेज रहे हैं डेटाबेस में कंट्रोलर के पास, तो कंपलसरी है कि हमें एक टोकन भी भेजना पड़ेगा। CSRF क्या करता है, सिक्योरिटी का एक टोकन होता है। फुल फॉर्म तो इसका याद नहीं है मुझे, भूल गया मैं, लेकिन इतना जान लीजिए आप कि आप कि CSRF टोकन जब इसको मिलता है तब इसको पता चलता है कि जो फॉर्म भेजा जा रहा है, फॉर्म से डेटा, वो लारावेल के तरीके से भेजा जा रहा है, मतलब किसी हैकर वैकर के जरिए से नहीं भेजा जा रहा है। इसलिए इसका यूज़ करना ज़रूरी होता है। अब देखिए मैंने इसको यूज़ कर दिया, सेव कर दिया। अब मैं इसको भेजता हूँ। अभी देखिए कोई एरर नहीं है, हमारे कंट्रोलर पे पहुँच गए और ये सब हमारा जो प्रिंट करवा रहे थे हम वो हमारा प्रिंट हो गया। अब सवाल ये आता है, सपोज मैं इसको एम्प्टी छोड़ दूँ। अरे यार, तो देखो एरर नहीं आ रहा जबकि एरर आना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमने ये सब लिख के रखा हुआ है कि अगर यूजर नेम एम्प्टी हो या पासवर्ड एम्प्टी हो तो यहाँ पे शो करे, तो क्यों नहीं कर रहा है? उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे हमको इसको वैलिडेट करना पड़ेगा, वैलिडेशन मेथड लगाना पड़ेगा। देखो उसके लिए क्या करते हैं, मैं ये लिख के रखा हूँ, इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ क्योंकि लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। इधर गया वैलिडेट 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 कंट्रोलर, हाँ ये 2 ही फील्ड है, 2 ही का रखता हूँ मैं। अब इसके अंदर क्या करना है, वैलिडेट क्या करता है, हम यहाँ पे सेट कर देते हैं कौन कौन सा फील्ड रिक्वायर्ड होना चाहिए। और यहाँ पे रहेगा फील्ड का नाम, जैसे यहाँ पे क्या था, फॉर्म के नाम में यूजर नेम था, यूजर नेम को रिक्वायर सेट कर दिया। पासवर्ड था, पासवर्ड को रिक्वायर सेट कर दिया। और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो REQ है वही होना चाहिए जो यहाँ पे है। बाकी यहाँ पे जो सेम लिखा है उसी को लिखना है। वेरिएबल तो आप कुछ भी असाइन कर सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता। अब देखते हैं उसी फॉर्म को फिल करके देखते हैं। मैं कोई भी एक एम्प्टी छोड़ देता हूँ। अब देखिएगा क्या आता है। क्या देखिए, पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड, इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब सबमिट करता हूँ। ये देखिए यूजर नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, दोनों को एम्प्टी छोड़ देता हूँ। ये देखिए ये जो मैसेज आ रहा है ना, इसकी वजह से आ रहा है। इन दोनों का कमाल है, एक इसका ये सेट करके रखा है रिक्वायर्ड होना चाहिए दोनों, और ये मैसेज प्रिंट हो रहा है यहाँ से, इसकी वजह से। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो मैसेज ही प्रिंट नहीं होगा। चलो ये भी करके दिखा देता हूँ। मैं यूजर नेम का मैसेज हटा दे रहा हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, यूजर नेम को इसको भी इसी ब्लैंक भेज देता हूँ। देखते हैं क्या होता है। ये देखिए इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने वो हटा दिया। तो आप समझ गए होंगे इसका क्या यूज़ है।
याद रखिए कि जो मैसेज कीवर्ड है इसी को ही लिखना है, डॉलर मैसेज करके, दूसरा कुछ नहीं लिखना, अदरवाइज वो काम ही नहीं करेगा। ये लारावेल का अपना रूल है। तो ये काम हमारा हो गया है। अब हम करते हैं डेटा को इंसर्ट डेटाबेस के अंदर। तो सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। हमारा डेटाबेस का नाम क्या था, एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ। डॉट env में, याद रखिए कि यहाँ पे डॉट env में लिखते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, लारावेल क्रट के नाम से। चलो चलते हैं लारावेल क्रट पे। लारावेल क्रट कहाँ है? नहीं होगा, दिख नहीं रहा होगा। लारावेल क्रट नहीं बनाया हो क्या? लेकिन मैंने बना के रखा था, ऐसा मुझे याद आ रहा है। चलो छोड़ो, फिर से बना देते हैं। लारावेल, ये तो है, इसके अंदर होगा। हाँ ये है लारावेल क्रट। स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर कितने फील्ड हैं? चलो मैं एक दूसरा लिख लेता हूँ, यूजर नाम से बना लेता हूँ एक टेबल। इसका नाम दे देता हूँ यूजर्स। यहाँ पे फील्ड कर सेट कर देता हूँ आईडी। इसको तो आप जानते ही होंगे, पीएचपी आप लोगों ने किया होगा। तो यूजर नेम, वेरकर, पासवर्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएटेड। लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन खाली पड़ा है तो लिख ही देता हूँ। करेंट टाइम इस टाइम, मैं इसको डेट सेट कर दिया हूँ, डेट टाइम नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप डेट टाइम भी कर सकते हैं। पिछली बार मैंने आपको मॉडल के बारे में बताया था। मॉडल के जरिए डेटा फैच करके दिखाया था, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए फिर से अलग पेज बनाना पड़ेगा, झंझट लगता है मुझे। हम क्वेरी बिल्डर का यूज़ करेंगे। क्वेरी बिल्डर के जरिए भी वही काम किया जाता है जो मॉडल के जरिए काम किया जाता है, बस फर्क इतना, क्वेरी बिल्डर को आप एक ही पेज में कर सकते हैं। और सिक्योरिटी पर्पज से भी क्वेरी बिल्डर और वो इलोक्वेंट मतलब मॉडल दोनों सेम ही होता है। दोनों लारावेल के ही तरीके हैं। चलो यहाँ से उठा लेते हैं कोड को। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ है क्या ये। फिलहाल दो ही फील्ड है, दो ही। ये ज़्यादा इजी पड़ेगा आप लोगों को मॉडल के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें क्वेरी लिखना भी बड़ा आसान होता है। अब देखिए बताता हूँ है क्या ये। यहाँ पे लिख के आ रहा है डीबी। डीबी का मतलब होता है डेटाबेस को टारगेट करने के लिए लारावेल वालों ने एक फंक्शन बना के रखा हुआ है, मतलब एक क्लास या जो भी बोल सकते हैं, वो बना के रखा हुआ है, उसको डीबी कहते हैं। अब डीबी को हम यूज़ करना है तो यहाँ पे बस इतना लिखना पड़ेगा, यूज़ डीबी। अगर ये नहीं लिखेंगे तो एरर देगा, उसको समझ में नहीं आएगा डीबी क्या है। अब यहाँ पे आएगा टेबल कीवर्ड। अब यहाँ पे उस टेबल का नाम लिखना है, यूजर्स। यहाँ पे लिखना है इंसर्ट कीवर्ड, अगर हमें डेटा को इंसर्ट कराना है तो। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा उस फील्ड का नाम जहाँ पे इंसर्ट कराना है। यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, और यहाँ पे इनकी वैल्यू को सेट कर देते हैं। चलो पहले इतना देखते हैं, फिर बाकी काम करते हैं। यहाँ पे मैं एक एल्स लगा देता हूँ ताकि पता चले कि वैल्यू आया भी है कि नहीं। डॉलर क्वेरी मतलब वैल्यू इंसर्ट हुआ है कि नहीं। इको इंसर्टेड। चलो देखते हैं कहाँ गया वो।
हाँ ये है। इंसर्टेड लिख के आ गया, देखते हैं गया है कि नहीं इसमें। ये देखिए चला गया पहला वैल्यू, तो वैल्यू चला गया। अब ऐसा करते हैं, हम एक वैल्यू और इंसर्ट करा के देखते हैं, कोई दूसरा वैल्यू। ये उठा लेता हूँ मैं, ये भी चला गया। ये देखिए चला गया। अब हमें क्या क्या करना है, दो चार चीज़ों को चेंज करना है। पहला तो ये करना है कि यहाँ पे जो इंसर्टेड लिख के आ रहा है ऐसा नहीं आना चाहिए, कुछ मैसेज प्रिंट हो और वापस उसी फॉर्म में हम आ जाएं जहाँ पे, जहाँ से हमने डेटा भेजा था। दूसरा काम करना है, जो पासवर्ड लिख के आ रहा है ये ऐसा दिखना नहीं चाहिए हमें, ये कुछ कुछ इनक्रिप्टेड फॉर्म में आना चाहिए, अदरवाइज वो तो आसानी से अगर कोई हैकर घुस गया तो उसको पता चल जाएगा क्या है ये। और ऐसा इनक्रिप्टेड होना चाहिए जिसको डिक्रिप्ट ना किया जा सके, ताकि सामने वाले को पता ही नहीं चले कि पासवर्ड क्या है। फिलहाल ये दो काम करना है, बाकी काम बाद में करते हैं। तो चलो आ जाते हैं, पहले मैं इसमें रिडायरेक्ट करूंगा वापस। और देखो इसके लिए मैं फ्लैश सेशन यूज करूंगा। किधर गया मेरा व्यू, अरे मैंने उसको उड़ा दिया क्या, फॉर्म, सॉरी गलती से कट गया था। अब हमें फ्लैश सेशन वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, जिससे मैंने पहले ही कहा था। हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक तो था यार, इफ डॉलर क्वेरी, अगर डॉलर क्वेरी वन आ जाए, वन का मतलब होता है ट्रू, तो क्या करिए, रिटर्न, रिडायरेक्ट भी कर सकता हूँ मैं, ऐसा करता हूँ रिटर्न बैक लिख देता हूँ, वापस आ जाए विथ, यहाँ पे लिख के रखा हूँ मैं, विथ सक्सेस मैसेज होता है। यहाँ पे देखिए आपको कोड मिल जाएगा। ये सब मैं इसलिए बताया था कि आप जल्दी जल्दी कॉपी करके इसका यूज कर सके, फालतू में लिखने में टाइम वेस्ट ना करें, टाइम बहुत कीमती होता है। ये देखो, और अगर एल्स तो भी इसी में बैक कर दे, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे मैसेज आ जाए समथिंग वेंट रॉन्ग। ये देखो, अब चलो फिर से अब एक फॉर्म से भेजते हैं कोई नया डेटा, इसको भेज देता हूँ मैं। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, योर डेटा हैज बीन सेव्ड, ये। तो हमको इनका यूज करना है, इसका यूआरएल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप यहाँ से कोड उठा के उसका यूज कर सकें। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हम अगला काम करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, ये जो पासवर्ड दिख रहा है, किधर गया पासवर्ड, हाँ ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में आना चाहिए, ऐसा नहीं आना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, लारावेल में एक मेथड होता है जिसका नाम होता है हैश। हैश का काम क्या होता है, पासवर्ड को इनक्रिप्टेड फॉर्म में लिख देता है। उसके लिए आप यहाँ पे बस लिखना पड़ेगा हैश, याद रखिएगा, जब तक यहाँ पे लिखेंगे नहीं यूज हैश करके तब तक वो काम नहीं करेगा। और दूसरा यहाँ पे चेंज करना है हमें, यहाँ पे जो पासवर्ड इंसर्ट हो रहा है, यहाँ पे बस उसकी वैल्यू चेंज कर देंगे। यहाँ पे बस इतना ही लिखना है, यहाँ पे भी मैं लिख के रखा हूँ। एक्चुअली मेरा बहुत सारा हो जाता है ना, तो याद करना ना पड़े बोल के सबको मैं लिख ही देता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कोडिंग्स पे मैं काम करता रहता हूँ, प्रोजेक्ट पे काम करता रहता हूँ, कितनों को याद करेगा कोई। इसने अपनी हेल्प के लिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा, ये यहाँ से उठाया, ये आर ई क्यू होगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने आर ई क्यू लिखा है। अब देखिएगा यही पासवर्ड जो है, जो इस तरीके से आ रहा है, ऐसा नहीं आएगा। देखिए इसी को कॉपी करके मैं पासवर्ड में डाल रहा हूँ, इसी को। अब देखते हैं वहाँ पे कैसे दिखता है ये, वहाँ पे मिस्टेक कर दिया, अरे यार।
हाँ, एक्चुअली मैं यहाँ पे मिस्टेक कर दिया हूँ मैं, मुझे बस इतना लिखना था। मैं इसको फिर से रिसबमिट करता हूँ। तो हाँ, यहाँ पे मिस्टेक है। एक्चुअली में अरे है, अरे के अंदर सेमीकोलन यूज नहीं कर सकते, कॉमा यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे भी मिस्टेक कर दिया था। मैं इसको थोड़ा फिर से एक बार फिर से डेटा भेज देता हूँ, इन सबको उड़ा देता हूँ मैं। फिर से नया भेजता हूँ। अब देखते हैं, ऐसा करता हूँ, इसी को भेज देता हूँ। यूजर नेम ये है, पासवर्ड भी मैं ये रख देता हूँ। चला गया। अब देखते हैं यहाँ पे पासवर्ड अगर ऐसा लिखा हुआ आया तो मतलब हमने जो किया सब बेड़ा गर्क। ये देखिए, पासवर्ड अब कुछ ऐसा दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं इंक्रिप्शन। मतलब हमने पासवर्ड को इंक्रिप्ट कर दिया, देखने से समझ में भी नहीं आ रहा है कि है क्या है। इसको डिक्रिप्ट भी नहीं किया जा सकता है। अब हैकर कोई जुगाड़ लगा कर ले वो अलग बात है, बाकी जितना मैं जानता हूँ आसानी से डिक्रिप्ट नहीं होता है। तो यहाँ तक का हमारा काम तो हो गया। अब हम करते हैं डेटा इंसर्ट का, तो हो गया। डेटा को फैच कराते हैं, मतलब डिस्प्ले कराते हैं एक टेबल वगैरह बना के। तो ऐसा करते हैं, दो चार यूजर ऐड कर लेते हैं। ये भी ऐड हो गया। इसको मैं ये करके बता देता हूँ, ये तो समझ में नहीं आएगा। 3 ऐड हो गया। ये देखिए 3 आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करने पर क्या होना चाहिए, सारे के सारे यूजर दिखने चाहिए मुझे। इधर गया है, यहाँ पे मुझे कोई यूआरएल देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑल यूजर्स। यहाँ पे भी आप नेम राउट की यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। मैं नेम राउट यूज करता हूँ, ज़्यादा इजी रहता है वो, क्योंकि इसमें ना कई बार दूसरे पाथ में चला जाता है यूआरएल की वजह से, लेकिन नेम राउट में एकदम परफेक्ट जाता है, इसलिए नेम राउट का यूज किया जाता है। आप लोग प्रोजेक्ट करेंगे आगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अभी से बताऊंगा तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। ऑल यूजर लिख दिया, मुझे ऑल यूजर को डिफाइन करना होगा वेब डॉट पीएचपी के अंदर, अदरवाइज एरर देगा। ये देखो नॉट डिफाइन बता रहा है। नेम राउट की यही खासियत है, अगर ये डिफाइन ना होना तो सीधा बता देता है, जबकि दूसरे राउटर में ऐसा नहीं बताता, ये डिफाइन ही नहीं है ऐसा करके। इस बार हम गेट मेथड यूज करेंगे, क्योंकि हम फॉर्म को सबमिट नहीं करा रहे हैं, डेटा को केवल फैच करा रहे हैं। ऑल यूजर्स, इसी को पटक देते हैं। ऑल यूजर्स, याद रखिएगा यहाँ पे जो मेथड है ना, इस तरीके से लिखिएगा, क्योंकि वो ऐसा लिखने से सपोर्ट नहीं करता, इस तरीके से लिखने से एरर दे देता है। हाँ, नेम को आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एरर हट जाएगा। अब मैं इस मेथड को बना भी लूँ। यहाँ फिर से हम क्वेरी बिल्डर यूज करेंगे, मॉडल वगैरह यूज नहीं करेंगे। कहाँ तक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट वगैरह लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम केवल डेटा फैच करा रहे हैं, फॉर्म के जरिए कुछ भेज नहीं रहे। फॉर्म के जरिए जब कुछ भेजते हैं तो यहाँ पे रिक्वेस्ट वगैरह लिखना पड़ता है कुछ इस तरीके से, जैसे अपडेट में लिखते हैं। तो चलो यहीं से डेटा फेच करा लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, डेटा लिखते हैं, और यहाँ पे याद रखिएगा कंपलसरी है डीबी लिखना, अगर आप क्वेरी बिल्डर यूज कर रहे हैं तो रेटिबल कीवर्ड का यूज करना। और यहाँ पे लिख देते हैं यूजर्स। अगर डेटा हमें चाहिए बिना किसी कंडीशन के सारे डेटा, तो गेट यूज करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक व्यू के अंदर इसको भेज देता हूँ। भेजने का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ। मैं यहाँ पे पेजेस ऑल यूजर्स नाम के एक पेज पे डेटा को भेज देता हूँ। डॉलर डेटा। अब मैं इसको भी बना लूँ,
बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया यार, इसको हटा देता हूँ बहुत सारी चीज़ों को। हाँ, अब मैं इस पेज को सेव कर देता हूँ। तरीका आपको पता है, पेज का नाम फिर ब्लेड फिर डॉट पीएचपी। पहले मैं लिख के देख लेता हूँ कि पेज आया कि नहीं। यहाँ पे ऑल यूजर्स, ये देखिए ऑल यूजर्स आ गया। अब चलो यहाँ पे जितने भी यूजर है सबको प्रिंट कराते हैं। तरीका मैं पहले बता चुका हूँ, फॉर ईच। देखिए फॉर ईच दो तरीके से यूज करते हैं। अगर हम पीएचपी टैग के अंदर यूज करेंगे, पहले मैं पीएचपी टैग के अंदर यूज करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद लारावेल ब्लेड टेम्पलेट का जो तरीका है उससे दिखाऊंगा, जो कि लारावेल में यूज होता है। इससे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। डॉलर डेटा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा है ये। एस डॉलर डी, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी। ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे की भी पास कर देता हूँ। ये की क्यों पास करते हैं अभी समझ में आ जाएगा, मैं करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। ऐसे लिखते हैं इसको। यहाँ पे एक कर देता हूँ मैं, इको डॉलर डी। फिलहाल मैं यूज़र नेम को प्रिंट करा रहा हूँ। मैं एक टेबल के जरिए इसको प्रिंट कराऊंगा, फिलहाल तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे इसकी का मतलब भी समझाना था कि आपको समझ में आ सके, और ब्लेड टेम्पलेट का यूज़ करना भी सिखाना है। ये देखिए तीनों यूज़र नेम यहाँ आ गए। अब देखिए इसकी का काम क्या है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे नंबरिंग आ जाए 1 2 3 4 ऐसा करके, तो मैं यूज़ करूँगा की का। की यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू, ऐसा कर देता हूँ, ये इसको बंद लिख देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा की +1। देखिए की होता है एक्चुअली में इंडेक्स नंबर होता है। अगर मैं केवल की लिख दूंगा ना, तो यहाँ से 0 शुरू होगा, 0 1 पे आ जाएगा, फिर ऐसे करके शुरू हो जाएगा। देखिए मैं इसी करके दिखाता हूँ। ये देखिए 0 1 2 ऐसा करके आ गया है। तो यहाँ पे 0 से ना है, ऐसा करने के लिए मैं 1 को प्लस कर दे रहा हूँ, ताकि 1 2 3 ऐसा है। लिखने के तरीका गलत है। चलो इसको ब्लेड टेम्पलेट के अंदर यूज करते ज़्यादा अच्छा से बनेगा। फिलहाल तो इसको इतना जानिए कि इसको ब्लेड टेम्पलेट के अंदर ही लिखा जाता है। ये आ गया हमारा डेटा। अब मैं इसको ब्लेड टेम्पलेट के जरिए कैच करा के दिखाता हूँ, क्योंकि उसमें टेबल वगैरह डिस्प्ले कराना बड़ा इजी पड़ता है। उसके लिए क्या करते हैं, सब पीएचपी हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं कुल मिला के। बोलूँ मैं तो यहाँ पे लिखते हैं @ का साइन, स्टार्ट करते हैं। तो अब मुझे फॉर ईच को एंड भी करना है, तो यहाँ पे लिखता हूँ एंड फॉर ईच। बीच में कोई भी एसपी टैग वगैरह नहीं होता, ये तो खैर रहता ही है। अब देखो यहाँ पे मैं टेबल का यूज कर लेता हूँ। उसके लिए इधर गया हूँ, बूटस्ट्रैप का सीडीएन यूज कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा टेबल जैसा दिखे। टेबल क्लास टेबल टेबल स्ट्रिप, ऐसा कुछ करके लिखते हैं, याद भूल गया मैं क्या लिखते हैं इसको, खैर छोड़ो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ TH। यहाँ पे रहेगा मेरा एक सीरियल नंबर, इसीलिए मैं कोड लिख के रखा रखा रहता हूँ। इसको लिख के नहीं रखा हूँ, गलती हो गई। इसको भी लिख लेना था, क्योंकि टाइप करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है।
और वो भी फालतू का HTML। यूजर नेम, पासवर्ड, वैसे पासवर्ड को दिखाते नहीं, मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ। अब जानते होंगे कि फॉर ईच लूप का यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें लूप चलाना हो। तो लूप तो हमें इसके नीचे चलाना है, इधर तो चलाना है नहीं। तो मैं यहाँ लगा दिया और इसको भी यहाँ पे लगा दिया। आई थिंक स्ट्रिप्ड ऐसा कुछ था, टेबल टेबल स्ट्रिप्ड, सॉरी एक मिस्टेक हो गई। TR यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं, TD TR TD 3 बना लेता हूँ, 2 3। अब देखिए ब्लेड टेम्पलेट के अंदर इनको कैसे लिखा जाता है इन वेरिएबल्स को। तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लिख रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा $की +1, +1 क्योंकि आपको पता है, बता दिया हूँ मैं। और इसको याद रखिएगा डबल करली ब्रेसेस के अंदर ही लिखते हैं जितने भी वेरिएबल। अगर आप PHP के अंदर इसको प्रिंट कराना है ना, तो आपको डबल करली ब्रेसेस के अंदर ही लिखना है। $, यूजर नेम, आप चाहे तो अरे का इंडेक्स के रूप में भी इसको लिख सकते हैं ऐसा ना लिख के, लेकिन मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। पासवर्ड इनक्रिप्टेड वाला ही आएगा क्योंकि डिक्रिप्ट होता नहीं, लारावेल में ऐसा बनाया जाता है। मैं ऐसे कॉलम बना दिया इसलिए ऐसा लिखती हूँ, अदरवाइज नहीं लिखता मैं। ये देखिए, मैं इसका ज़्यादा डिजाइनिंग पे नहीं जा रहा हूँ, फिलहाल इतना ही देख लीजिए। जो चाहिए था हमें मिल गया। तो ब्लेड टेम्पलेट के अंदर इसको इस तरीके से लिखा जाता है, और तभी काम करता है जब यहाँ पे .blade.php लिखेंगे, अदरवाइज वो काम नहीं करता। ऐसा करता हूँ थोड़ा तो अच्छा दिखे, इसको मैं कंटेनर के अंदर दे देता हूँ। गंदा दिख रहा है एकदम से। क्लास कंटेनर एड कार्ड, ठीक दिख रहा है थोड़ा बहुत। मैं ज़्यादा डिज़ाइन पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि डिजाइनिंग मेरा काम नहीं है, उस पर मैं वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ। हाँ चलो हो गया। तो ये हो गया, क्या क्या हो गया हमारा। यहाँ पे आप लिंक भी लगा सकते हैं ताकि आप ये वहाँ के बटन में चले जाए वापस। यहाँ पे एक चीज़ और इंसर्ट कराना पड़ेगा, सॉरी डिस्प्ले कराना पड़ेगा, एडिट और डिलीट का बटन, वो कर लेते हैं हम। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्शन। फैच तक का काम हो गया हमारा। फैच को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, वेयर कंडीशन वगैरह कहाँ पे लगाते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा फिर, तो ऐसे ही बहुत लंबा हो गया है। इसलिए मैं आपको जो है ये है, क्या बोलते हैं, जो करंट ऑपरेशन है उसको जल्दी फिनिश करने के लिए जल्दी सिखा रहा हूँ धीरे धीरे, केवल एक रिव्यू दिखा रहा हूँ। आप जानते हैं जो फैच ऑपरेशन होता है सेलेक्ट करने वाला कितना लंबा होता है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में पूरा सेलेक्ट पर ही फोकस करके उसको बनाऊंगा। तो ये हो गया, चलो टीडी। यहाँ पे मैं एंकर टैग यूज कर लेता हूँ, href। यहाँ मैं लिख देता हूँ एडिट, और यहाँ पे आप जानते हैं आईडी यूज होता है, इसको भी ऐसी डबल करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं डी, और ये इसकी आईडी, एडिट सेव डिलीट भी बना देते हैं। एक चीज़ और कर लेता हूँ यार, क्लास बटन बटन, इसको सक्सेस का क्लास दे देता हूँ।
डिलीट, इसको मैं डेंजर का क्लास दे देता हूँ। चलो आ गया, फिलहाल तो आ गया, लेकिन अभी काम नहीं। एडिट और डिलीट का राउट तो हमने बना दिए, सॉरी मतलब यहाँ पे लिंक तो हमने दे दिया, लेकिन इसका राउट अभी तक बनाया नहीं है, तो ये बटन तो काम करेगा नहीं। तो फिर ऐसा करते हैं web.php में जाते हैं, और इतना तो आप जानते हैं कि लिंक से जो राउट देते हैं वो हमेशा गेट मेथड ही होता है। इसमें गेट ही लिख के आएगा दोनों में, एक है एडिट और दूसरा है डिलीट। अब सवाल ये आता है कि इस आईडी को हम गेट कैसे करें। यहाँ पे देखिए ये आईडी आ रहा है, एडिट और डिलीट किया गए, तो इसको गेट करने का तरीका बड़ा आसान होता है। यहाँ पे एक सिंगल कर्ली ब्रेसेस दीजिएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने शायद बताया भी था राउटर वाले वीडियो में, पैरामीटर वाले में। यहाँ पे मैं आईडी लिख देता हूँ, आईडी ये, इसका नाम लिख देता हूँ एडिट, इसको लिख देता हूँ डिलीट। एक चीज़ और कीजिएगा, यहाँ पे नेम राउट मत दीजिएगा, दे सकते हो लेकिन नहीं देते ज़्यादा अच्छा है। वजह है इसका यूज़ हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इस तरीके से हम यूआरएल को भेज रहे हैं, तो नेम से भेजेंगे तो उसको आईडी मिलेगा नहीं, तो नेम राउट देने का मतलब ही क्या हुआ फिर। इसलिए ऐसी यूआरएल जहाँ बनना वहाँ नेम राउट मत देना। चलो अब हम फिलहाल एडिट पे काम करते हैं, क्योंकि डिलीट तो बहुत आसान होता है, और यहाँ पे एडिट मेथड बना लेते हैं। अब यहाँ पे बात आ गई फॉर्म से कुछ भेजने की। फॉर्म से यूआरएल से जहाँ से भी भेजने की बात आती है ना, हमेशा आप यहाँ पे रिक्वेस्ट लगा लीजिएगा $REQ। यहाँ पे आप रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं, पूरा आपकी मर्जी है। अब देखिए यहाँ पे जो आईडी आ रहा है, ये यहाँ से जो आएगा, इसको अगर हमें गेट करना है तो हमें सीधे सीधे यहाँ पे कॉमा लगाना है, $ID लिख दीजिए। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ पे मैं आईडी लिख रहा हूँ फिलहाल, तो मैं इसको इको करके भी दिखा देता हूँ, $ID। वैसे तो हमें एक व्यू के अंदर भेजेंगे इसको। देखिए आईडी हमारा 6 है इसका, तो 6 आ रहा है। इसका देखते हैं, आईडी 7 है तो 7 आ रहा है इसका। अब हम यहाँ पे सीखेंगे वेयर कंडीशन लगाना। हम क्या कंडीशन लगाएंगे कि हमें उस पेज का, देखिए कि हम एडिट कर रहे हैं, हमें उस टेबल का डेटा दे दो जिसका आईडी ये हो जो आ रहा है 5 6 7। तो सबसे पहले चलो इस फॉर्म को कॉपी कर लेते हैं वापस, क्योंकि हमें इसी का यूज करना है। और यहाँ पे मैं एक व्यू बना देता हूँ एडिट के नाम से। एडिट डॉट ब्लेड डॉट PHP एड कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसको कॉल करा देता हूँ रिटर्न व्यू। कहाँ है, पेजेस के अंदर एडिट। चलो पहले इसको देखते काम कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे डेटा भेजेंगे। देखिए कर रहा है ये, तो खैर अपने से आ जा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे से कुकीज वगैरह से हो जाता है तो जानते होंगे। हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे वही वही यूजर नेम आए, वही पासवर्ड आए जो कि हम वहाँ पे लिखे, मतलब टाइप किए। आप समझ सकते हैं, डेटाबेस में इंसर्ट किए। तो फिलहाल पासवर्ड तो खैर ऐसे ही लिख के आएगा, क्योंकि इसको एनक्रिप्ट को डिक्रिप्ट कैसे किया जाता है लारावेल के तरीके से मैं बता दूंगा। फिलहाल मैं भी नहीं बता रहा हूँ। एक्चुअली मुझे इसमें पासवर्ड का फिर लेना ही नहीं चाहिए था, मुझे यूजर नेम ईमेल ऐसा करके लेना चाहिए था, लेकिन मैंने पासवर्ड ले दिया है, तो फिर चलो उसे को यूज़ करते हैं। उसको डिक्रिप्ट कैसे करते हैं लारावेल के तरीके से मैं आगे बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले डेटा फेच करा लेते हैं। मैं डेटा फेच कराना दो तरीके से बताऊंगा, एक व्यू के अंदर कैसे फेच करा जाता है, एक कंट्रोलर के अंदर। एक कंट्रोलर वाला तरीका है, चलो मैं कंट्रोलर वाला तरीका दिखाता हूँ पहले।
वही डीबी टेबल, टेबल का नाम, यूजर्स, यहाँ पे अब लगेगा वेयर, आईडी के बेस पर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे होना चाहिए डॉलर आईडी। याद रखिएगा वेयर इतना ही लिखते हैं, एक आईडी लिखते हैं फिर यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, ये लिखते हैं, मतलब ये आईडी अगर इस वेयर की कंडीशन में यहाँ पे ना कॉमा लगा देते हैं अगर हमें इक्वल का यूज़ करना हो तो, अगर हमें इक्वल का यूज़ ना करके अगर हमें लेस देन ग्रेटर देन कुछ ऐसा यूज़ करना हो तो यहाँ पे कॉमा लगाइएगा, यहाँ पे भी ऐसा कीजिएगा और यहाँ पे ऐसा यूज़ कर सकते हैं, ऐसा यूज़ कर सकते हैं अगर ऐसे कंडीशन की बारी आएगी तो। फिलहाल तो ऐसे कोई बात नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ और यहाँ पे लिखिएगा डेट। मैं आपको पेजिनेशन के बारे में भी बताऊंगा थोड़ी देर में, फिलहाल मैं क्रट को कंप्लीट कर लेता हूँ, सबके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, बहुत लंबा खिंच जाएगा अदरवाइज। अभी आ गया, अब मुझे इसको भेजना भी तो है। डेटा डेटा ये मैंने सेंड कर दिया इसको। अब मुझे क्या करना है, इसको यूज़ करना है तो मैं बना देता हूँ, सॉरी इधर नहीं इधर, इसको डिस्प्ले कराना है। मैं यहाँ पे फॉर ईच यूज़ करूँगा। याद रखिएगा डेटाबेस से जितने भी डेटा आते हैं ना उसको फॉर ईच के जरिए मतलब इधर डिस्प्ले किया जाता है, फॉर लूप के जरिए भी कर सकते हैं लेकिन फॉर ईच ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं फॉर ईच यूज़ कर रहा हूँ। डॉलर डेटा एस डॉलर डी, यहाँ पे कोई पीएचपी जैसा ऐसा मत कीजिएगा अदरवाइज एरर दे देगा ये। ऐसे यहाँ पे ख़त्म कर दे रहा हूँ और इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी, फिनिश करना है इसके लिए फॉर ईच लिखना अदरवाइज फिर एरर देगा ये। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक वैल्यू को फिल बनाना है और यहाँ पे दे देना है इसकी वैल्यू। वैल्यू क्या होगा, डॉलर डी यूजर नेम, यहाँ पे भी सेम। मुझे इसको पासवर्ड के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए था लेकिन खैर कर दिया तो क्या कर सकते हैं। डॉलर डी पासवर्ड, ये पासवर्ड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो फील्ड ये यूजर नेम और पासवर्ड, क्योंकि यहाँ पे जो डेटाबेस का जो कॉलम है ये देखिए यूजर नेम और पासवर्ड के नाम से है इसलिए उसको ऐसा किया हुआ। चलो दिखते हैं, सबसे पहले देख लीजिएगा इसका यूजर नेम जो है ये है, ये वाला यूज़ कर लेता हूँ कि वो तो ऑटोमेटिक आ जाता है, एडमिन है तो एडमिन ही वहाँ लिख के आ रहा है नहीं, ये देखिए यही आ रहा है, यही पासवर्ड लिख के आ रहा है क्योंकि पासवर्ड के अंदर इसलिए दिख नहीं रहा है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक की चीज़ें। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रजिस्टर ना लिख के अपडेट बटन बना देते हैं और यहाँ पे जो राउट देते हैं वो अपडेट के लिए देते हैं। हाँ एक चीज़ और बनाना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हमें आईडी को भी ये कराना है क्योंकि अपडेट फॉर्म में जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जब जाएगा सबमिट होके फॉर्म में तो उसको पता तो चलेगा ना कि कौन से आईडी पे हमें अपडेट कराना है। इसके लिए जरूरी इनपुट टाइप एक हिडन बना देता हूँ मैं, नेम लिख देता हूँ आईडी। हिडन इसलिए कर रहा हूँ ताकि किसी को दिखाई ना दे। ये हो गया, अब इसको बना देते हैं अदरवाइज फिर एरर देगा, किधर गया है ये। याद रखिएगा इस बार पोस्ट मेथड यूज़ कर रहा हूँ मैं कि फॉर्म से भेज रहा हूँ, फॉर्म से आप जानते हैं भेजते हैं पोस्ट मेथड के जरिए भेजते हैं। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, फिलहाल मैं अपडेट लिख देता हूँ, फंक्शन भी अपडेट बना देता हूँ यहाँ पे आप नेम राउट यूज़ कर सकते हैं और ओके भी करेंगे क्योंकि हमने एक्शन टैग में अपडेट नाम का नेम राउट दिया हुआ है। चलो इसको जल्दी से बना लेते हैं। फॉर्म से भेज रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे फिर वही आएगा रिक्वेस्ट डॉलर रिसीव कर दिया है।
सबसे पहले जो डेटा आ रहा है उनको गेट कर लेते हैं। डॉलर आई डी आ रहा है, डॉलर आई डी की आई डी, यूजर नेम हो गया, तीसरा था पासवर्ड। अब देखिए अपडेट कैसे चलाते हैं, क्वेरी बिल्डर के जरिए। क्वेरी डीबी टेबल रहेगा ही, टेबल का नाम है यूजर्स। अब हमें यहाँ पे लगाना है वेयर कंडीशन। वेयर क्या, आईडी। वैसे अपडेट चलाने के अलग अलग तरीके होते हैं, कोई यहाँ पे आईडी पास कर देता है, अपना अपना तरीका है। हमें बस ये तीन चीजें जरूरत पड़ती है। अब तीन चीजें कैसे भी गेट करें उससे कोई मैटर नहीं करता। मैं इस तरीके से गेट कर रहा हूँ तो मैं इस तरीके से यूज कर रहा हूँ। कुछ लोग यहाँ पे फाइंड मेथड का भी यूज करते हैं कि फाइंड करो है कि नहीं है और उसको ये करो। फिलहाल मैं सब नौटंकी नहीं कराऊंगी, को लंबा खिंच जाता है। अपडेट अपडेट फंक्शन को चलाइएगा जहाँ तो एक अरे लेता है और इसके अंदर जो जो फील्ड है वहाँ पे क्या क्या है। डेटाबेस टेबल में पहला नाम है यूजर नेम। यूजर नेम के अंदर क्या आएगा, ये डॉलर यूजर नेम। ओह सॉरी, मिस्टेक कर रहा था फिर से। मुझे ना इसको कॉपी कर लेना चाहिए था, ज़्यादा इजी पड़ता, टाइम वेस्ट होता है इस सब लिखने में। डॉलर पासवर्ड यहाँ से उठा लेता हूँ मैं दोनों को। डॉलर क्यू लिखा हूँ केवल, सक्सेसफुली अपडेटेड लिख देता हूँ। देखो अगर 1 दिया तो ये प्रिंट होगा, नहीं दिया तो ये प्रिंट होगा। अब देखते हैं अपडेट होता है कि नहीं। इसमें ऐसा करता हूँ, ये देखो हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश कराता हूँ तो भी चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि अपडेट हो चुका है। ये देखो, तो ये था हमारा अपडेट ऑपरेशन। अब केवल बचा है डिलीट। अब देखो डिलीट में क्या करते हैं। चलो ऑल यूजर पे अभी क्लिक करूंगा तो कुछ होगा नहीं क्योंकि इसके लिए कोई यूआरएल तो बना कर रखा नहीं हूँ मैं। मतलब यूआरएल बना दिया हूँ लेकिन ये नहीं बनाया हूँ। ये तो बहुत छोटा सा काम है, इसको जल्दी से निपटा लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जैसे कि एडिट के टाइम भी हुआ था आईडी, क्योंकि वो आईडी भेज रहा है इसलिए यहाँ पे आईडी को गेट करेंगे। अब हमें बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना है, डॉलर क्वेरी चला देना है। तो वही क्वेरी बिल्डर डीबी टेबल। ये देखो मॉडल की तुलना में क्वेरी बिल्डर कितना इजी पड़ रहा है हम लोगों को। फालतू में दूसरे पेज में जाना नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अरे सिक्योरिटी पर्पज से मॉडल जैसा ही होता है तो फालतू में इधर क्यों जाना। आईडी के बेस पे आईडी इसको क्या करना है, डिलीट। बस इतना लिखना है, इसके अंदर कोई पैरामीटर देने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि डिलीट में तो उड़ाना ही रहता है रिकॉर्ड को। बस यहाँ पे इसको कर दो डिलीटेड। ये काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे फ्लैश सेशन तो यूज़ किया हूँ मैं, लेकिन ये नहीं है इसके अंदर। ये ऑल यूजर के अंदर कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, तो इसको भी मैं यहाँ पे प्रिंट भेज देता हूँ ताकि फ्लैश सेशन दिखे भी। मैं इसको उड़ा देता हूँ।
ये क्यों आ गया है मेथड? एक सेकेंड शायद मिस्टेक हुआ कहीं पे। डिलीट। अरे यार, अरे यार मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, मैंने गलत जगह डिलीट को लिख दिया है। एक्चुअली मैं पहले अपडेट को तो, ये जो मेथड है ये अपडेट तो यहाँ से एंड हो गया था, तो मैंने इसी के अंदर इसको लिख दिया था, इसलिए ऐसा हो रहा था। ये अपडेट, हाँ ये अपडेट का हो गया और ये डिलीट हो गया। सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक की वजह से ये सब बवाल मच गया था। चलो इसको लास्ट वाले डिलीट करते हैं। देखिएगा डिलीट हो गया, वो हट भी जाएगा। ये देखो, इसको रिफ्रेश कराता हूँ तो आएगा नहीं। ये देखो, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका यूज कैसे करते हैं। एक चीज और बता देना चाहता हूँ इसमें मैं, और वो ये है कि मैंने कहा था कि जो फैच है ये एक कंट्रोलर के जरिए भी कॉल होता है, यहाँ पे भेजा जा सकता है, और सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं इसको व्यू में भी, व्यू से भी अपना वो कर सकते हैं, मतलब कॉल करा सकते हैं, डेटा गेट कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं। याद रखिएगा, अगर हमें डीबी का यूज करना है तो उस कंट्रोलर के अंदर डीबी का नाम लिखा होना बहुत जरूरी है। उस कंट्रोलर के अंदर जिस कंट्रोलर के जरिए व्यू कॉल हो रहा है, तो इस कंट्रोलर के जरिए व्यू कॉल हो रहा है वो वाला फैच वाला, ये देखिए इसी कंट्रोलर के जरिए हो रहा है ना, क्योंकि यहीं पे जा रहा है ना, तो यहाँ पे डीबी डिफाइन होना चाहिए, तभी कंट्रोलर के अंदर ये काम करेगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, डेटा टू कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखो लिखना क्या है, PHP। यहाँ पे क्योंकि मैंने डेटा टू लिखा हुआ है तो डेटा टू कर देता हूँ, क्योंकि डेटा लिख दूंगा तो उधर वाला उठाएगा वो। और ऐसा करता हूँ यहाँ से हटा भी देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये देखो मैंने पास किया था, इसे हटा दिया। कई बार हमें इस तरीके का यूज करना पड़ेगा आगे के प्रोजेक्ट में, क्योंकि कंट्रोलर से डेटा लाना कई बार मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इसका तरीका यूज करते हैं। अब देखो रिजल्ट वही आएगा। ये देखो कोई चीज नहीं आ रहा है, मैं इसमें ऐसा करके दिखा देता हूँ, यकीन नहीं तो इसको रहने देता हूँ, देखना भी एरर देगा ये देखो अनडिफाइंड डेटा, क्योंकि यहाँ पे डेटा टू है, वहां से भी मैंने हटा दिया है। तो इस तरीके से व्यू के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को समझ सकते हैं, फैच करा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम इसके बाद थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे बढ़कर इस वीडियो को बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जैसे डिलीट पे क्लिक करते हैं तो हमें दिखाना है, एक पॉपअप आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो डायरेक्ट डिलीट हो जा रहा है, ऐसा नहीं होता, आप जानते होंगे। दूसरा काम ये करना है कि दूसरा काम क्या करें, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाते हैं। ऐसा करते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं, और उस प्रोजेक्ट के दौरान ये होगा कि हम एक लॉगिन और साइन अप का फॉर्म बनाएंगे। यूजर ऑथेंटिकेशन भी तो सीखना है हम लोगों को ना। और यूजर ऑथेंटिकेशन में क्या करेंगे, हम लोग रजिस्टर पेज के अंदर कुछ कस्टम फील्ड बना देंगे। जैसे हम बनाते हैं तो क्या रहता है हमारे अंदर, नेम लिखते हैं, यूजर नेम लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, पासवर्ड लिखते हैं, ऐसे कुछ बन के आता है। मैं आपको दिखाऊंगा लारावेल के अंदर जो बाय डिफॉल्ट जो पैकेज आता है लारावेल ऑथ का, जो कि ऑथेंटिकेशन के लिए होता है, उसके अंदर क्या क्या रहता है, हम उसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हम इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसका फ़ायदा उठा सकें और आप अपने प्रोजेक्ट में इसका यूज़ कर सकें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम आप नए वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट